हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने 1857 की क्रांति का टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उसके हर एक डायमेंशन को अच्छे से खोल के देखा। आप वीडियो को देख सकते हो और वीडियो को देखने के बाद ये हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो, और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चन को लेकर के हमने ये 20 क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? ऑप्शन ए अहमदुल्ला शाह, दूसरा शाहमल, तीसरा मंगल पांडे और सी कुंवर सिंह। चलो ये बता देता हूँ आपको कि चिनहट का युद्ध कहीं यूपी से संबंधित है कहीं ना कहीं। तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है अहमदुल्ला शाह। चिनहट का युद्ध कहाँ हुआ? लखनऊ यूपी में। कब? तो ये हुआ 30 जून, वही 1857 के विद्रोह से संबंधित 1857 को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? ये नहीं और सही नहीं, इनमें बहुत ध्यान से देखना है पेपर करते हुए। तो ऑप्शन ए, ये है अफवाह की ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था। बी, यह भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। और सी, ब्रिटेन ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष। और डी, यह भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा। क्या होगा इसका? बोला सही कारण नहीं है। भाई ये सही बात है कि जो आटे में हड्डियों के चूर्ण मिलाने की बात की गई थी, और ये गाय और सुअर की चर्बी कारतूस पे लगे होता था उसको चिकना करने के लिए, उसे सीलन से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पहला तो सही है। दूसरा, यह भविष्यवाणी कि हाँ भाई आपस में वो एक अफवाह फैल गई थी कि जो अंग्रेज हैं वो 100 साल बाद चले जाएंगे प्लासी के बाद से। तो वो तारीख पास में थी। तो कमल के फूल या उस टाइम पे आपस में एक दूसरे को भेंट किए जाते थे, चपातियाँ उस टाइम पे बांटे गए, तो ये भी सही है। तीसरा, ब्रिटिश शासन, भाई सीधी सी बात है, ब्रिटिश नीतियों की वजह से तो ये हुआ था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीति जिम्मेदार थी, ये भी सही है। और ये भविष्यवाणी की कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा, ये सही नहीं, ये विद्रोह का कारण नहीं। तो इसका आंसर सही नहीं है, कारण नहीं था डी। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? ए मंगल पांडे, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी रानी जीनत महल और डी नाना साहब। क्या होगा इसमें? तो इसमें आंसर है नाना साहब। नाना साहब कौन थे? तो ये बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब के ने ही नेतृत्व प्रदान किया सन्यासी और फकीरों को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। बी, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। और सी, ये तीसरा है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विनियमन करना। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है केवल वन, बी केवल टू और थ्री, सी केवल थ्री और डी वन टू थ्री। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। और बोलना सही है को यह है क्या उनके अंतर्गत रखना भारतीय प्रशासन को और भारत के, ये दोनों गलत है। यानी इसका आंसर क्या होगा? केवल ए। ये प्यार परित्याग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 1 है अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला, और बी 2 है पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, सी ए 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। तो क्या होगा इसका 5 का? भाई अवध की हम बात करें तो अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। भाई यहाँ के जो थे विद्रोही वो ग्रामीण थे। दूसरा इनके पास हथियार भी थे। तीसरा ये एकदम से ही क्षण भर में इकट्ठा हो जाते थे और क्षण भर में ही गायब हो जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से ये वेद लंबे समय तक चला अवध में विद्रोह। बात करें पंजाब में, तो पंजाब में अंग्रेजों ने वैसे ही अफवाह फैला रखी थी, और उस अफवाह की वजह से ही पंजाब 1857 में कहीं भी आसपास नहीं था, इसलिए 2 गलत है इसका। तो क्या हो जाएगा आंसर 5 का? ए। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। 1 ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, बी प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, और डी लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, और डी 1 2 3। भाई ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, लूटपाट के तो ले ही जा रहे थे, किसानों का शोषण, यहाँ के उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना। दूसरा प्रशासन के निचले स्तर पर जो भी अधिकारी थे या अधीनस्थ न्यायालय थे उनमें, पुलिस प्रशासन सब में भ्रष्टाचार था, तो ये भी एक कारण था। आगे बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, कुप्रशासन का आरोप लगा करके लगा दिया गया, ये भी एक प्रमुख कारण था। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था, और दूसरा है 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो भाई विद्रोही मेरठ से निकल कर वो दिल्ली पर कब्जा किया, और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया, इसलिए ये सही है। बात करें हम मंगल पांडे ग्वालियर से संबंधित नहीं थे भाई। कहाँ से थे? बैरकपुर से थे। यानी बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले ही विद्रोह किया, और उसको कुछ दिनों बाद फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। दूसरा है 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रण वायसराय को दे दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? यह है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 न ही 2। क्या होगा इसका? भाई 1858 महारानी की घोषणा हुई थी, तो कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया, ये सही है। लेकिन दूसरा 1858 के कानून के तहत मामलों पर अंतिम नियंत्रण नहीं, वायसराय को नहीं था भाई, तो किसे था? जो भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया था, और 15 सदस्य इसके साथ शामिल किए गए थे, इनको अंतिम निर्णय का अधिकार था। तो इसका मतलब क्या होगा इसका 8 का? ये दूसरा गलत हो जाएगा, वायसराय को नहीं था, तो केवल 1 यानी 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? पहला, यह भारतीय समाज के सभी अंगों एवं वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। दूसरा, यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। तीसरा, विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्पों से रहित था। तो क्या होगा उपयोग कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, और डी 1 2 3।
तो भारत के ये बोला सभी अंगों और वर्गों तक अपना प्रभाव नहीं। भाई बात करें मराठों की, मराठों में सिंधिया होलकर थे, उधर पंजाब में, उधर नेपाल और उनके शासकों ने भाग नहीं लिया था, तो इसलिए इसको तो हम कट कर देंगे। ठीक है, अब यदि एक को हम कट कर दें तो दो तो एलिमिनेट वैसे ही हो गए ना, तो बचे क्या हमारे टू और केवल। ये विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल हुआ है भाई। 1857 के विद्रोह की हम बात करें तो ये उत्तर भारत में ही था, नीचे इसका प्रभाव बहुत ना के बराबर था या नहीं था। आगे विद्रोह सत्ता अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्पों से रहित था, ये सही है, यानी नो का क्या हो जाएगा आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? मतलब पहले तो कब्जा कर ही रखा था। तो ऑप्शन ए मेरठ, बी झांसी, सी दिल्ली, डी लखनऊ। ये अंग्रेजी भाई जानते थे कि हाँ मैन मैन शहरों पे उनका कब्जा था, तो क्या होगा इसका? इसका था सी, आंसर होगा सी 10 का। भाई 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और जो बहादुर शाह जफर था उसको बंदी बना लिया, और मुकदमे के बाद उस कहाँ भेज दिया? उसको रंगून भेज दिया था, और जो राजकुमार था उसको मार दिया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 11, 1858 के में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह है केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों, और डी न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसका? भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, इसमें क्या कौन होता था? इसमें तो भाई विभिन्न विभाग और प्रमुख मंत्री होते थे उसमें शामिल। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल के अधीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनाई थी। सही पूछ रहा है। महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। सही है। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, ठीक है, यानी इसका गवर्नर जनरल के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भारत सचिव के अंडर में थी, तो ये निर्णय मानने के लिए बाध्य था। हाँ सही है भाई, भारत सचिव तो ऊपर था, तो क्या हो जाएगा? या 11 का बी आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य पूछ रहा है? क्या होगा असत्य? पहला है ए, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बी, भारतीय और भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। सी, अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। और डी, सेना में भर्ती जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी। क्या होगा असत्य कौन सा? भाई 1857 की बात हो रही है, असत्य पूछा, तो सेना में भारतीय भाई बंगाल में 1:2, 1:3, और मद्रास और वहां पर यहाँ पे 1:2 थे बंगाल में, और मद्रास और मुंबई में 1:3 के, यानी 3 भारतीयों पर 1 यूरोपियन, या फिर 2 भारतीयों पर 1 बंगाल में। ठीक है, तो इसलिए ये सही है। सैनिक महत्व यानी जितने भी इनके युद्ध युद्ध से संबंधित कारखाने या तोपखाने थे, उनमें केवल यूरोपीय हाथों में ही सौंपा गया, इसलिए ये भी सही है। बात करें सेना में भर्ती जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर, भाई गोरखा रेजिमेंट हो गई, सिख रेजिमेंट होगी, या मराठा, तो आपकी सही है, लेकिन अधिकारी वर्ग में एकदम से कैसे शामिल कर लेते जैसे 1857 की क्रांति के बाद, तो ये गलत होगा। इसका मतलब असत्य क्या है? 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई
नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया। दूसरा, उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। क्या हुआ भाई, जब महारानी की घोषणा हुई थी तो उसने बोल दिया था कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अब नहीं होगा, तो जो डलहौजी की हड़पने की नीति थी उसको त्याग देगा, इसलिए ये सही है। उत्तराधिकार, वही महारानी की घोषणा में ये भी था कि अब जो देशी रियासतों के शासक थे वो उत्तराधिकार के माध्यम से बच्चे गोद ले सकते थे, ये भी सही है, यानी 13 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिशों द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीति के संबंध में कथन क्या है। ऑप्शन 1, बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ावा। बी, समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया। और 3, भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। तो पूछ रहा है कौन सा सही है या है, केवल 1, बी 2 3 और सी केवल 3 और डी 1 2 3। तो ये बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। भाई इन्होंने हर जगह ऐसा ही किया, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया। बात करें सेना में तो इन्होंने अलग अलग लड़ाकू और गैर लड़ाकू घोषित करके सेना को, उसमें भी उन्होंने जाति धर्म के आधार पर टुकड़ियां बनाई, जो आप टाइम पे आने पर वो आपस में एक दूसरे पर गोली चला सके। समाज सुधार समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया, नहीं पहले ये करते थे, लेकिन अब बाद में 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो भारतीय राजा जमीन को प्रतिनिधित्व, तो हाँ सही है, यानी 1 और 3 इसका सही होगा, ऑप्शन नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत बना हुआ है, आंसर होगा 1 और 3। भाई 1857 के विद्रोह में जो जो राजाओं और जमींदारों ने साथ दिया था, इस वजह से उनके पास मित्रतापूर्ण व्यवहार ही उनके साथ किया गया 1858 के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था। दूसरा, इसका आरंभ पहले दक्षिण और मध्य भारत में हुआ। और तीसरा, इसने लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने के लिए प्रेरित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, यह है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1 2 3। भाई ये केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था, ये ऐसे तो नहीं बोल सकते कि केवल भारतीय, लेकिन हाँ इन्होंने शुरू जरूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सैनिकों के फैमिली में आटे में बोलते थे कि हड्डियों का चूर्ण मिलाया जाता था। दूसरा, पहले दक्षिण भारत और मध्य भारत में हो, पहले दक्षिण भारत मध्य भारत में हो, यानी ये भी गलत है, इसका आरंभ पहले दक्षिण और मध्य भारत में हो, तो ये भी गलत है। और दूसरा, इसने लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित किया, ये भी गलत है, यानी यहाँ पर होता निम्न में से कौन से सही नहीं है, तब हम बोलते ये क्वेश्चन ही फिर गलत है बना हुआ। ठीक, तो इसके तीनों ही गलत है, ऑप्शन इसमें है नहीं, बोलता सही नहीं है, तो ये तीनों ही सही नहीं होते, तब इसका डी लगाते हैं आंसर। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन बनाते हो। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता बादशाह शाहजफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति के प्रमुख कौन थे। जनरल बख्त खां, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी मनीराम दीवान और डी तात्या टोपे। ये तो था कि भाई बादशाह शाहजफर जो थे वो प्रतीक रूप में थे, लेकिन वास्तविक कमांड सेना की किसके हाथ में थी, उसके लिए एक पहले से समिति, सहमति से सैनिक समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, किसी को पता हो तो बताओ कमेंट करके। इसका आंसर है ए, जनरल बख्त खां। आगे क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा सही है। 1, किसान और जमींदार अत्यधिक कर व लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे। बी, भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उल्लंघन करने वाले नियमों से असंतुष्ट थे। और तीसरा है, भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं।
और सही पूछ रहा कौन सा ये सही है या है। केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1 2 3। क्या होगा इसमें भाई? किसान भी और जमींदार भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सनसेट क्लोज सूर्यास्त कानून के तहत ये भी इनकी भी जमींदारी, जिनकी भी जमींदारी गई वो भी उससे संतुष्ट, तो नाराज थे इनके कठोर कानूनों से। इनकी धार्मिक भावनाओं की बात करें तो हिंदू, जब चर्बी वाले कारतूस की बात आती है तो उसमें बोला गया है कि गाय हिंदू धर्म के लिए हो और सुअर मुस्लिमों के लिए। इस वजह से उनके धार्मिक भावना उल्लंघन हुआ, तो असंतुष्ट है, ये सही है। और महसूस किया कि आड़ में अंग्रेज ने उनकी परंपरागत शैली, जीवन शैली को नष्ट कर दिया, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाने से संबंधित हो गए या बाल विवाह से हो गया, ऐसे कुछ नियम कानून थे। तो ये भी इसका सही है, यानी 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ये तो अधिकांश सबको पता होगा। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनी, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड लिट्टन। क्या होगा? तो इस समय थे लॉर्ड कैनी। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की घोषणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। दूसरा है, कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाजों पर विचार किया जाना था। तीसरा है, इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। और पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? यह है केवल 1, बी 2 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। क्या होगा इसमें? भाई इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर, हाँ ये तो ठीक है, राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया था, चलो जी की अधिकारों को मान्यता दी गई, पीछे अभी पढ़ा देखा था। कानून का संचालन करते समय भारतीय, ये भी सही है कि अब आप महारानी घोषणा में ये हो गया कि कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार और रीति रिवाजों पर पहले विचार किया जाना चाहिए, तभी कानून लागू होगा। इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। हम्म, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को, हाँ फिलहाल उस कुछ दिनों के लिए तो कर ही दिया था, इसलिए ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश नीति में आए परिवर्तन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, हिंदू वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर अब मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी। दूसरा, भूस्वामी और जमींदारों के प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? नहीं है, सही नहीं पूछ रहा भाई। कौन सा होगा इसमें? केवल 1 सही नहीं है, 2 सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, न तो 1 और न ही 2। क्या होगा? तो हिंदू वर्ग का समर्थन करने के लिए मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी, सही है। प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई, मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी, नहीं, क्योंकि मुस्लिमों को, मुस्लिम वर्ग को दुश्मन मानते थे, विरोधी नीतियां अपनाई गई थी, तुष्टीकरण की नहीं। वो विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई, नहीं, इनके साथ तो सम्मानजनक फिर से व्यवहार किया जाने लगा। भाई ये तो थे जो इनको एक मजबूत आधार प्रदान करते थे, यानी ये भी गलत और ये भी। अब पूछ रहा सही नहीं है, यानी 1 और 2 दोनों ही सही नहीं। ये हो गया आपका कंप्लीट। आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएंगे। अब बात रही अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ये देखेंगे जो 1857 के विद्रोह से अलग जो विद्रोह है, किसान विद्रोह हो गए, ये जनजातीय विद्रोह या नागरिक विद्रोह हो गए, उन सबको हम एक ही वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।